we are all aware the government is celebrating a Sadbhavna week from 19 to 25th. And Dean has instructed us कि इस पे एक program होना ज़रूरी है. But I am very, but what I will not appreciate one thing कि we have so many students in MA1 Composite, MA आपका कौन सा सेम है? सेम 3. पर जो चीज़ आप लोगों को शायद समझ में नहीं आती कि वी आर अंडर प्रेशर ऑल द टाइम, क्योंकि हमें ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलते हैं? ऊपर से. वी आर नॉट हियर फॉर फन, वी आर हियर फॉर सम सीरियस वर्क. तो आज आपके जितने भी साथी लोग हैं उन्हें ये कन्वे कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ हमें इंस्ट्रक्शन पे करनी पड़ी है. ऐसा नहीं है कि मैम को कोई शौक है कि आई विल कॉल यू एंड यू पीपल कम. अच्छा, एंड दोज हु हैव कम आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि देखिए गिविंग 1 hour फ्रॉम योर डे इज़ नॉट अ बिग थिंग. ठीक है. एंड आई थिंक वेलकमिंग रंजना जी, आई थिंक शी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट. आपने उन्हें पहले भी सुना है. और बाई चांस व्हेन आई वाज रीडिंग दिस लेटर वी वर टॉकिंग, आई वाज आउटसाइड, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और इनका फ़ोन मैंने इन्हें फ़ोन किया. देयर वाज अ मैसेज फ्रॉम हर एंड आई फोन हर एंड आई आस्क्ड हर कि इफ़ यू आर फ्री, आप इट इज़ नॉट फ्री. तो शी सेज कि आई एम ऑलवेज फ्री फॉर एकेडमिक. जैसे वो अभी कह रही थी कि मेरे लिए तो एक ही व्यक्ति काफ़ी है. तो आई थिंक पीपल हु कैन, शायद इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आप बेस्ट कर सके फ्रॉम द वट एवर द सिचुएशन. तो अब आई थिंक सद्भावना को हम इंग्लिश में हार्मनी कहते हैं, पर ऑलवेज आई रिमेंबर वर्ड्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. इनकी किताब है ऑन नेशनलिज्म. तो उनका कहना है कि नेशनलिज्म हैज ऑलवेज थ्राइव्ड ऑन म्यूटेड ह्यूमैनिटी. कि ह्यूमैनिटी की जो सफरिंग्स हैं उसको हाई पिच पे ला के इसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया है. If you read that book, you will get his point of view on many things. Because he was a person, आपको पता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बात करते थे विचारों के आदान प्रदान की, जो बात करते थे को एग्जिस्टेंस की. आज के समय में जब कॉन्फ्लिक्ट इज द वे ऑफ लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट मे बी बिटवीन यू ऑल्सो, between the ideas you have, between what you want to achieve, between two communities, between two genders. पर भारत में इस सद्भावना दिवस, आपको पता है राजीव गांधी जी के साथ जोड़ा जाता है. वो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने भारत को आज की जो हम भारत को में जो आज के टाइम में देखते हैं एडवांसमेंट, उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है. जब हम लोग छोटे थे 1984 में, हमें उनकी वो तस्वीरें याद हैं एशियाड की, जब कलर टीवी आया था. एंड ही वॉज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटेड इन दिस. बट अ पर्सन of that caliber and that stature who could envisage the changing of a country like ours, जिसमें डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है. और आई थिंक इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने भी इस चीज़ को बहुत सोचा कि हम किस तरीके से एक देश की तरह सर्वाइव कर सकते हैं. आज डिबेट हो सकता है कि वी वर डिवाइडेड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, तो हमने रिलीजन को बुद्धा क्यों नहीं बनाया. पर वी शुड नॉट डाउट दोज पीपल हु न्यू द नर्व ऑफ दिस कंट्री. और उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाइक रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 19, और ये there are so many innumerals, goes to article 25. तो ये सब इसीलिए था. पर the idea is good, but implementation always is lacking. और यही एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. आई ओनली होप कि आप लोग और ज़्यादा होते तो आपको ये समझ में आता, बिकॉज लर्निंग प्रोसेस जो है उसे हमने तो आज तक रोका नहीं. हमें ये लगता है कि हम घर पे बैठ के बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. द मोर यू मीट पीपल, द मोर इंटरेक्शन, द मोर यू ग्रो. और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं. क्योंकि देखिए हर इंडिविजुअल राष्ट्र में के निर्माण में
कि उसकी एक भागीदारी है, और अगर वो भागीदारी कम होती है तो नेचुरली एक जिसे कहते हैं एक वॉइड तो रह ही जाता है। तो विद ऑल दीज थिंग्स, और एक और कोट था जो शायद मैं पढ़ रही थी और मुझे याद तो नहीं हो सकता था, तो मैंने लिखा है, क्योंकि नॉर्मली मैं कोई भी चीज़ लिख के नहीं बोलती हूँ कहीं पे भी, पर आई होप इफ आई कैन गेट इट समवेयर एंड रिटन, नहीं तो मैं बाद में पढ़ दूँगी, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि उसमें उन्होंने जो ड्राइंग बनाई थी इस कोट के साथ वो एक फ्लावर की थी, कि जिस तरीके से एक फूल बिना अपनी सारी पंखुड़ियों के पूरा नहीं होता है, उसी तरीके से कोई भी देश बिना अपने संपूर्ण जो आपकी की जो जनता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक महत्व है, हर फैमिली में, हर इंस्टीट्यूशन में और हर जगह। हम अगर अपने आप को किसी से अलग करके देखें, क्योंकि हमें बेसिकली नर्चर करने की पॉलिसी पे चलना चाहिए, ना कि जजमेंटल होने की। क्योंकि जो बात मैंने कही कि हार्मनी शुड बी बिटवीन आइडियल वर्ल्ड, अगर वो नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट तो इनएविटेबल है, और हम हर तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से आज के समय में लड़ रहे हैं। तो ये अभी मैं ढूंढ लूँगी कि मैंने कहाँ लिखा है, तो मैं एंड में बता दूँगी आपको, पर तब तक मैं रंजना जी से चाहूँगी कि वो एक प्रेजेंटेशन बना के लाई हैं कि आप लोगों को बताएं, क्योंकि उनका भी एक अपना तरीका है बताने का, और वो है कि वो सिर्फ बताती नहीं है, वो हमें इन्वॉल्व भी करती हैं, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। थैंक यू मैम। 2 मिनट मुझे हिंदी में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वेस्टर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने वापस बुलाया इस पे बोलने के लिए सद्भावना दिवस पर। और जब उन्होंने ये मुझे बात बताई, परसों रात आई थी, है ना मधु? हाँ, परसों हम लोग बात किए शाम में, और ये बात हुई कि हम सद्भावना पे आप आएंगी क्या बोलने। एंड एज एन एकेडमिशियन आई हरीडली एक्सेप्टेड। हाँ, मैं तो फ्री हूँ, बिकॉज VRS के बाद मैं काफ़ी फ्री हूँ लखनऊ में, तो मैंने कहा हाँ हाँ हम बोल देंगे। और वैसे भी मैं ना वर्ड जानती ही नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो मैंने कहा हाँ। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि सद्भावना दिवस कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, बिकॉज हम लोगों के टाइम में हम लोग में सद्भावना वॉज इम्बेडेड इन अस, इट वॉज इनग्रेन्ड इन अस, वो हमारे में खुदा हुआ था। और अब जो टाइम आया है उसमें सद्भावना की बहुत कमी हो गई। आज ही मैं एक पेपर देख रही थी जिसमें शरीर तन से जुदा होना करके इलाहाबाद में एक ग्रुप ने फिर से जैसे दिल्ली में नारा लगाया था वैसा लगाया, और मेरे मन में आ रही थी एक बात कि हम लोग, भारत जो है वो एक डाइवर्स नेशन है, हमारा कल्चर डाइवर्स है, हम प्लूरल हैं। हमें आफ्टर एवरी 35 किलोमीटर्स हमारा टेस्ट बदलता है, हमारा टंग बदलता है। आप देख लीजिए, खाना बदलती है और बोली बदल जाती है, तो फिर हम कैसे एक हैं, हम लोग कैसे एक रहे। तो हमारा हेरिटेज एक था, दैट पुट अस टुगेदर। हम लोग का इटली ऐसा नहीं था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कि हमारा लैंग्वेज एक है, हम इस बेसिस पर, या हमारा रिलीजन एक है तो वी आर टुगेदर, ऐसा कभी नहीं था। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है। और सबसे बड़ी बात हुई कि भारत में हम जो जितने लोग रह रहे हैं, अगर हम भारत की परिभाषा देखें, लाइक व्हाट इज इंडिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ज्योग्राफिकल, जो एक ज्योग्राफी में रहते हैं, जो यहाँ रह गए, you know, like it's a wrong definition that has been given by Max Muller. Wrong definition, because we have that colonial legacy on us. हमारे ऊपर है वो legacy, we are carrying that.
लेकिन अगर आप रियल में देखें तो भारत में अगर जब हम भारत की बात करते हैं तो जो भी भारत टाइम एंड स्पेस हम लोग जो भी यहाँ रह गए हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक ट्रेडिशन है, हम सब भारतीय हैं। तो जैसे भी हम चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, हमारा धर्म बहुत सारा, हमारा डाइवर्स रिलीजन है, हमारा डाइवर्स लैंग्वेज है, हमारा डाइवर्स फूड है, हमारा डाइवर्स हैबिट्स है, हम जितने भी लोग हैं सब भारतीय हैं। कोर्स ऑफ टाइम में हमको जो मन किया हमने वो धर्म ले लिया, हमको जो मन किया मैंने, और जिस जगह पे हम गए हमने वो भाषा सीख ली। जैसे like basically I'm a Bihari, but then I went to Bombay, stayed there for 26 years. Naturally, I'm well versed in Marathi now. Like I feel so good, like when I listen any Marathi song, like it gives me lots of pleasure because मेरा वो association of that, वो एक एक भाषा मुझे बहुत प्यारी लगने लगती है और अच्छा लगता है। कोई बोला तो लगता है अच्छा। तो अब आप देखें, जगह छोड़ा मैंने और मैं एक जगह पे कंड्यूसिव मुझे वो एटमॉस्फेयर मिला, कभी नहीं ऐसा फील हुआ। बट ऑफ लेट महाराष्ट्र में भी एक फीलिंग आया, यूपी बिहार सारे लोग आ रहे हैं, सन्स ऑफ द सॉइल। सन्स क्या हुआ? सन्स ऑफ द सॉइल, उन्हीं को नौकरी मिलनी चाहिए यहाँ, और यहीं से जब इकोनॉमिक फैक्टर आता है ना, सद्भावना खत्म हो जाती है और उसी में हम लोग लड़ना शुरू करते हैं। जब जॉब आता है, जब स्वार्थ आता है, और इसी के लिए आज के दिन के लिए राजीव गांधी ने जो शुरुआत की, क्यों उनके जन्म को, एक्चुअली उनका जन्मदिन 20 अगस्त है, लेकिन हम लोग वो दिवस तो वो है, हम वीक मना रहे हैं, इसलिए आई रोट वीक बिकॉज ये दिवस नहीं है, हमारा पूरा वीक है। और बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि सद्भावना क्यों होनी चाहिए। मुझे एक लाइन है E.H. हेनरी की, इफ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज एंड इफ द स्लेन थिंक ही इज स्लेन, दे नो नॉट वेल द सटल वेज, I keep, I pass, I turn again. हम लोग गलत तरीके से, कोई भी, हमारा जो शरीर है वो इंडिपेंडेंट है ना, किसी धर्म के इसमें है। आप आज मेरे बेटा हो, कल आप दूसरे से शादी कर लिए तो ऐसा क्या कि माँ बदल जाएगी क्या? माँ तो नहीं बदलेगी। धर्म बदल सकता है, भाषा बदल सकती है, आप अमेरिका कनाडा में जाके सेटल कर सकते हो, but I'll remain like where I am and where I was. तो उसको, वो जो कोहेशन है, उसकी बात उन्होंने देखी जब राजीव गांधी पावर में आए। और कब आए? 1984 में। उनको मिस्टर क्लीन बोला गया क्योंकि वो पहली बार, जो ऐसा अमिता और मधु हम लोग बात कर रहे थे करप्शन की, तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। और आज हम लोग देखेंगे कि ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया। इसीलिए जो आज के दिन में 18 साल में जो आप वोट कर रहे हैं ना, दैट वाज डन बाय राजीव गांधी थ्रू 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये लाया गया कि 21 से उसको 18 कर दिया जाए। क्यों किया जाए? क्यों स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व? क्यों मैम ने बोला आप लोग नहीं आते हो और आना चाहिए? ये कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये तो आपके मन में होनी चाहिए कि हमको जाना है, हमको करना है, और आप इंडिविजुअल लेवल पे आप वो दे सकते हैं। राजीव गांधी ने यही सोचा, अगर यंगस्टर्स वोट करेंगे तो उनको अपने अनुसार वो सोचेंगे, वो देश के बारे में सोचेंगे। अभी तो यंगस्टर्स को झकझोरना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, उठो ना बेटा, पढ़ो, आओ, होना ये चाहिए, हम हैं आगे। अब तो हम लोग बूढ़े हो गए, हमारा
3/4 जीवन चला गया। तो इसके लिए राजीव गांधी ने आप लोगों का जो डेट था, मतलब ईयर्स था वोटिंग राइट का, उसको भी कम किया। तो सद्भावना इतनी जरूरी है बिकॉज चाहे वो रिलीजन हो, जैसा मैम ने कहा, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो सेक्स हो, हर एक में एक अच्छी भावना, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, क्लास है, देयर हैज टू बी गुड भावना। किसी का स्वार्थ नहीं है। मैम को क्या स्वार्थ है आप आए और पढ़ें या कोई लेक्चर ऑर्गेनाइज करने का? सब अपना अपना काम छोड़कर आए। एंड डोंट थिंक अगर आप ओवरवर्क्ड हैं सो दे आर ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवरवर्क्ड। इनको यूनिवर्सिटी का काम करना पड़ता है, आपके पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, बिकॉज हम भी टीचर हैं। एक टॉक ऐसा नहीं है कि वी एक्सटेम्पोरी, वी कम एंड वी गिव एंड इट इज इम्प्रॉम्प्टू like you say and I'm a computer, I will speak। तो उनको भी बहुत पढ़ना पड़ता है। आप लोगों के लिए ये बनाया जाता है so that you get exposure, आपको वो मिले, आपको वो जानकारी हो, और ये जानकारी हमेशा के लिए रहेगी। तो उसके लिए आपको सोचना है कि सद्भावना, अच्छी भावना रखना, हार्मनी रखना, and for that listening, for that you have to think above caste, above creed, above religion, above sex। उसके ऊपर जब आप सोचेंगे तभी सद्भावना आएगा। सो इसी के लिए ये सद्भावना, और सोचिए ना ये बनाने की जरूरत क्या है ये डेट को, क्योंकि हमारे समाज में ये कम हो रहा है। अगर कोई चीज कम नहीं है तो उसको, पानी कम हो रहा है तो हम वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट, फेलिंग ऑफ द फॉरेस्ट हो रहा है तो हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कर रहे हैं। तो सद्भावना कम हो रही है, हर एक कोई अपोज कर रहा है। किस बात पर? पढ़ने का उम्र है अभी, और अभी पॉलिटिक्स का तो एज नहीं है लाइक टू राइट गवर्नमेंट को ये करने का, बट पहले तो खुद को ज्ञानवान करने का। अगर आप देखें राजीव गांधी ने एक कोटेशन दिया था, एनी कम्युनिटी फोर्स, एनी रिलीजियस फोर्स, any political force that relies on communalism must not be allowed to use this to weaken the nation। उन्होंने कहा राष्ट्र से बड़ा कुछ है ही नहीं। हम लोग राष्ट्र सोचते ही नहीं। हम लोग जब काम करते हैं तो बस यूनिवर्सिटी, क्लास, कॉलेज, बट आपको पहले देश सोचना है, उसके एबव जाना है। थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन, इट हैज टू बी राष्ट्र, और राष्ट्र सद्भावना के लिए बहुत जरूरी है। राजीव गांधी ने ये भी कहा, मतलब ऐसा कोटेशन दिया गया था कि कैसे हम लोगों को, हम लोग जितना भी हेट्रेड है हम लोगों में रिलीजन को लेकर, हमको ये एक बात कभी नहीं समझ में आई। जब हम छोटे थे, हम लोग सब छोटे थे, तब तो हमको ये पूछा भी नहीं जाता था तुम किस रिलीजन के हो, और अब हम लोगों को एक कॉलम में भरना पड़ता है आप किस रिलीजन के हैं। और अब तो नीतीश कुमार ने कास्ट भी ला दिया। लेकिन आप अपने लेवल पे तो ये सोच सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में जब आप जाएंगे तो हर एक बस में लिखा होता है फक्त स्त्रियां साठी। फक्त मतलब केवल महिलाओं के लिए। लेकिन कभी वहां की महिलाओं को आप उस पर बैठे नहीं देखेंगे। वेरी फ्यू महिलाएं जो माइग्रेट करके गई हैं, हम लोग यूपी, बिहार और बाहर के, वहां की महिला कभी नहीं बैठती है, वहां की और गुजरात। उनका कहना है हमको रिजर्वेशन चाहिए ही नहीं। Why should we work on reservation? Why do we need a reservation? जब हम साथ खा रहे हैं, साथ चल रहे हैं, तो हमको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? हमको पैर है, हम खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम में ये हेट्रेड आ गया, हम नेशन
के बारे में सोचते ही नहीं हैं। सन्स ऑफ द सॉइल हैं हम इसी जगह के हैं, हमको यहीं पे प्रॉपर्टी चाहिए, मेरा पूरा जॉब मेरा है, एंड ये फीलिंग से हेट्रेड है। तो इसीलिए राजीव गांधी ने कहा हेट्रेड एट एनी लेवल शुड बी स्टॉप्ड। और आज के टाइम में देखिए हेट्रेड ही हेट्रेड, बच्चे एक दूसरे को जान मार दे रहे हैं, लिंच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब सो मच सो। तो राजीव गांधी जो थे उनके बारे में सब कोई जानते हैं कि वो फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के लड़के थे, और उनकी जो स्कूलिंग हुई थी वो पहले तो वेलहम्स में हुई थी, फिर वो दून स्कूल चले गए थे। और एक और चीज आप दून स्कूल में देखेंगे कि लेकिन वो हेड बॉय थे और कभी उन्होंने पावर का मिसयूज नहीं किया था। बहुत सारा आप किताब देखेंगे, ये किताब है फिरोज गांधी माय फादर, उनके उससे निकला है। अदरवाइज आप गूगल पे और इस पे बहुत फोटो नहीं देखेंगे उनके स्कूलिंग का। मतलब वो पावर को कभी नहीं उनके पढ़ाई या इसमें लाए। पढ़ने के बाद राजीव गांधी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए, और वहाँ से जब वो ग्रेजुएशन कर आए तो उनकी भी जैसे हम आम लोगों की हॉबीज होती है, तो म्यूजिक एंड फोटोग्राफी एंड फ्लाइंग उनका हॉबीज था। और इसी कारण उन्होंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया। और एक चीज याद रखिए, आज हम लोगों में से किसी के भी पापा छोटे से भी जगह पे होते हैं तो बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, आई लिव इन हजरतगंज, and when I come to university I have to cross a place where a school, 2 schools are there. You can see n number of government vehicles there. क्यों? बच्चों को ले जाने। जब हम लोग छोटे होते थे हम लोगों को पेरेंट्स कहते थे दिस रेड लाइट गाड़ी इज नॉट मेंट फॉर यू पीपल। आई स्टिल रिमेंबर, और हम लोग वी हैव नॉट लाइक रोल्ड इन वेल्थ, और मुझे इस बात का इतना गर्व है कि मेरे पिता ने मुझे कभी उस गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया और कहा कि ये तुम्हारी माँ और मेरे लिए सरकार ने दिया है। And we used to have orderlies, and if we used to order water, he always used to say, ये आपके माँ पापा को मिला है, वो बड़े भाई की तरह है, पानी चाहिए आपको, मैं पानी। और जैसे पापा पानी रखते थे हम लोग खड़े हो जाते थे, डर से खराब लगता था। और आज आप देखिए मिसयूज ऑफ पावर, लेकिन राजीव गांधी भी मिसयूज नहीं किए थे। एट द टाइम जब वो फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किए और एयर इंडिया के वो पायलट बने, उनकी माँ वॉज रूलिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और कैन यू सी हिम इज कमिंग डाउन, एंड वो फोटोग्राफी में है। एंड वंस लाइक ही वॉज इंटरव्यूड, हाउ डू यू फील लाइक योर मदर इज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस वॉज हिज रिएक्शन। So what I have to do, like she is, and at home she is my mother. That's the thing he has written in the means in his book. ये book उनका after his death posthumously got published, उनका painting का book। He was a political person. उनके छोटे भाई was very much into politics. He had been misusing power of his mother, but not him. So till 1980 he was apolitical, कभी नहीं आए। If you will go through his photograph book, that is his personal book, I'll be showing you that book. इसमें 10 लोधी रोड पे वो और सोनिया गांधी सड़क पर जो आइसक्रीम बेचता है उसका वो लोग कैंडी खा रहे हैं दोनों खड़े होकर। So he was very very much apolitical person. और जब राजीव गांधी, what happened when संजय गांधी died in a plane crash, वो सुनते नहीं थे ना किसी का, and he had misused power, तो वो कुर्ता पजामा पहन के ही फ्लाई करते थे।
कोल्हापुरी चप्पल पहनकर। उनको so many times instructions had been given that you have to take care of the safety, but he never took care of that. And then he crashed, और उनका जब डेथ हुआ तो इनको बहुत कंपेल किया गया। And then that Indian Express में आया कि he made his debut in politics, और तभी उन्होंने politics ज्वाइन किया। 1984, as all of you know, ऑपरेशन ब्लू स्टार, यू नो, उस समय हम लोगों का अकाली दल के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और जब मिसेस गांधी ने उनको रैंसैक करा दिया था, तभी वन ऑफ द सोल्जर्स जो सिख थे उन्होंने उनको मारा, और रातों उसी रात ही टुक एन ओथ, तभी जेल सिंह थे। और जैल सिंह एंड मिसेस गांधी में बहुत कंपैटिबिलिटी थी, बट जैल सिंह वॉज मतलब नॉट दैट कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समहाउ राजीव गांधी को वो बहुत ही डिड नॉट गेट जेल्ड विथ हिम। और आप जानते होंगे कि पेट्रोदा, यू नो, सैम पेट्रोदा, उनको इन्होंने लाया अपने कैबिनेट में, एंड विथ हिज हेल्प उन्होंने बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स किया, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने किया वो था करप्शन, भ्रष्टाचार, और इसीलिए इनको मिस्टर क्लीन का भी नाम दिया गया, बिकॉज ही सेड कि यंगस्टर्स, बिकॉज ही वॉज ओनली 40 years old. Our Yogi is the youngest chief minister, you know, but now he is 48. But prime minister में the youngest was Rajiv Gandhi, and Rajiv Gandhi ने भ्रष्टाचार के against he said कि नहीं, one has to be clean, so he got that tag, Mr. Clean tag. और उसी समय इन्होंने एक नया एडुकेशन पॉलिसी, देखिए जो अभी आ रहा है ना एडुकेशन पॉलिसी, हम लोगों का न्यू एडुकेशन पॉलिसी, एंड वेयर इंडियन एडुकेशन सिस्टम लाइक इज वन ऑफ द फोकसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो उस समय राजीव गांधी ने न्यू एडुकेशन पॉलिसी लाया 1986 बनने के बाद, और उन्होंने इसको रिन्यू किया 1989 में। और यहाँ पे उन्होंने एक काम किया, पहली बार उन्होंने सोचा रूरल एरिया के बच्चों के लिए क्या काम होना चाहिए। तो नवोदय स्कूल आज भी चल रहा है, वेरी इफेक्टिव इट इज, उसका करिकुलम, उसका, और दे बेयर ऑल द एक्सपेंसेस, 3rd से लेकर 4th से लेकर 12th तक फ्री एजुकेशन है उसमें, लॉजिंग एवरीथिंग इज फ्री, एंड स्टैंडर्ड अभी भी उसका पीपल आर मेंटेनिंग लाइक केंद्रीय विद्यालय, यू नो, जैसा केंद्रीय, उसका करिकुला एवरीथिंग इज, एंड इट इज फॉर ऑल ओवर इंडिया, जो बाद में बदल गया और रीजनल ज़्यादा होने लगा। आप देखेंगे बिहार का कोर्स अलग है, यूपी का कोर्स, दिस टाइम गवर्नमेंट इज emphasizing on that कि there should be universal syllabus, मतलब one syllabus for the whole children, because क्या होता है, जो हम लोग ऐसे लोग जो ट्रांसफरेबल थे, जिनके पापा का ट्रांसफ़र हर एक जगह IFS होने के चलते हर एक जगह होता था, तो आपको हर एक जगह नया भाषा पढ़ने को, नया सिलेबस बदल जाता था हम लोग का। कभी हम लोग जून में पहुंचते थे तो वहाँ का सेशन जनवरी से शुरू हो रहा है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट आज के दिन में तो इन्होंने नवोदय स्कूल की शुरुआत की, और जो रूरल एरियाज के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। राजीव गांधी को, उसके पहले मेरा एक गलत स्लाइड आ गया, yesterday I was fixing it, वो लास्ट में आएगा कि he got an award posthumously, like भारत रत्न उनको मिला, that came in between, I'm sorry for that। उन्होंने पंचायती राज, actually he died
in 1991, 93 में ये आया, but the foundation was laid जहाँ पे 72nd and 73rd अमेंडमेंट के बाद जो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने लाया, because he was young, young from mind. वो चाहते थे, इसीलिए he wanted कि बच्चे लोग ज़्यादा आए, यंग आएंगे तो नया रास्ता दिखाएंगे, वो उनमें जुनून होगा, जज्बा होगा, तो उन्होंने पंचायती राज सो दैट ग्रास रूट लेवल से भी। और एक चीज़ मैं मिस्टर क्लीन में भूल गई, उन्होंने कहा था 1 रुपया जब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो 10 पैसा ग्रास रूट लेवल पे पहुंचता है, 90 बीच में इंटरमीडियरीज, IAS ऑफिसर्स या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो खा जाते हैं। सो ओनली 10 पैसा रीचेस एट द ग्राउंड लेवल। सो वी हैव टू डू समथिंग सो दैट ज़्यादा पैसा, और इसी के लिए पंचायती राज में उन्होंने कहा विमेन एंड पीपल शुड टेक द गवर्नेंस इन देयर हैंड, वहाँ पे उन्होंने कहा। और उसके बाद ये पंचायती राज का जब आया तो ही इंट्रोड्यूस्ड, और ये 1993 में स्टार्ट हुआ, लेकिन फाउंडेशन हैड बीन लेड बाय हिम। अब आप देखिए राजीव गांधी के टाइम में 1985 में जो हम लोग कहते हैं ना कि डिफेक्शन बिल, क्योंकि एंटी डिफेक्शन बिल एक था, वो इन्होंने एंटी डिफेक्शन बिल को पास करवाया। क्या होता था, रातों रात आप लोगों ने देखा है जब एक वोट से हारे थे वाजपेयी की सरकार, एक वोट से गिरी थी, ओनली 1 वोट। अगर वो करप्ट होते और पैसा दे दिए होते तो दैट गवर्नमेंट वुड हैव बीन सेव्ड लॉन्ग टाइम बैक, बट ही डिड नॉट डू दैट बिकॉज वो ऑनेस्ट थे। वो चाहते थे कि समाज में इस बात को लाया नहीं जाए, तो उसके लिए ही इज रिमेम्बर्ड। तो एंटी डिफेक्शन बिल में इन्होंने कहा कि जो भी सरकार है, तुम रातों रात नहीं एक पार्टी से दल बदलू नहीं हो सकते हो। एक पार्टी से तुरंत दूसरे पार्टी में चले गए और फिर वहाँ पे डील अच्छा नहीं मिला तो सुबह होते होते एक नया न्यूज आ जाता था कि फिर से बैक इन देयर ओल्ड पार्टीज। तो ये इन्होंने, ये बहुत बड़ा स्टेप था, और जिसके लिए उनका उस समय लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी आ रहा था, बिकॉज बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स स्पेशली शरद पवार एंड अदर्स दे हैड, बिकॉज दे वेर नोन फॉर चेंजिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, तो उन लोगों ने उसको अपोज किया था। महाराष्ट्र में इसका बहुत अपोजिशन आया था तब। उसके बाद ही वॉज द वन हु अंडर, अगर आप देखेंगे तो 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिससे मैंने शुरुआत की थी कि बच्चों को पावर मिलना चाहिए, दे शुड डिसाइड दैट जनरली आई टर्न ऑफ। सो उन्होंने बच्चों को, तो उन्होंने 21 से 18 कर दिया था, बिकॉज दे आर इन अ पोजिशन टू टेक डिसीजन, और अब वो दे शुड पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, इन द गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज 18 साल तक अब बच्चे मैच्योर्ड हैं, और वो स्टीरियोटाइप तो उनका थिंकिंग नहीं है जो हम लोग रिलीजन, कास्ट और इस पे डिवाइड हैं। तो वो बच्चे सोच सकते हैं कि हम तो नहीं आए हैं बाहर से, हम तो भारत के हैं, तो हम, हमारा धर्म कुछ भी है लेकिन हम हैं तो फर्स्ट इंडियन, इसको सोचकर, इसीलिए उनका वो कोट था कि रिलीजन, कास्ट कहीं पर भी से एबव हो, तो उन्होंने 18 साल किया। और जैसा मधु मैम ने बताया कि आज जो हमारा टेक्नोलॉजी है, आज जो हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, या ये सब की शुरुआत बिकॉज सैम पेट्रोदा के साथ इन्होंने मिलकर
He was the architect, he supposed to be, of telecom industry, उनको कहा, but people say it was more than that. उनके चलते आज जो हम लोग MTNL, BSNL नेटवर्किंग है, आप लोग उस चीज को नहीं फील किए हैं. What we have experienced in our childhood. जब हम लोग दिल्ली पढ़ने गए थे तो ट्रंक कॉल होता था पापा माँ को, और एक्सचेंज को बोलना पड़ता था 121, और हेलो हेलो हेलो, हाँ हम ठीक हैं, और उसमें पापा माँ का इतना पैसा जा रहा है. एंड देन कुछ एक आवाज सुनने के लिए माँ बाप इतना तरसता था. वो छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग की शादी हो गई. शादी होने के बाद भी when my husband like always got posted at hardship center, कभी कश्मीर, कभी गुवाहाटी, कभी अनुसम, terrorism was at its peak. I remember 500 से ज़्यादा मेरा पैसा only on phone just to hear one voice. उस समय लेकिन STD आ गया था, courtesy राजीव गांधी. You know, STD से it was not hello 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 जो हम लोग पहले बचपन में करते थे एक्सचेंज. तो ये हम लोगों का राजीव, मतलब the whole credit goes to राजीव गांधी. अब राजीव गांधी ने इसके अलावे अगर आप देखें तो इंडो श्रीलंका कितना जगह उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स भेजा. ऑल ऑफ यू नो, भारत है, श्रीलंका है, श्रीलंका नीचे है, भारत ये है. और श्रीलंका में जब ब्रिटिशर्स थे तो वो हमारे तमिलनाडु से श्रीलंका, धनुषकोटी अगर आप जाएंगे तमिलनाडु 12 से 25 किलोमीटर पे यू कैन सी श्रीलंका फ्रॉम देयर. तो वहाँ पे उनको टी बगान में ले जाते थे जितने भी तमिलियंस को. और तमिलियंस जब वहाँ पे गए तो शुरू में तो उनको इक्वालिटी मिली, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उनकी सरकार हुई, ब्रिटिशर्स चले गए, तो तमिलियन को सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाने लगा. और तभी उनमें विद्रोह, और उनके जो लीडर थे ही स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम. पहले तो मिसेस गांधी एंड अदर्स एंड अदर पॉलिटिकल लीडर्स भी उनको, प्रभाकरन को हम लोगों ने थोड़ा सपोर्ट, ग्रीन सिग्नल दिया था, बिकॉज हमारा, इसीलिए लोग कहते हैं एक गलत काम नहीं करना चाहिए. अगर मैं आपको कल मैम के अगेंस्ट खड़ा करूं और सोचती हूँ कि बहुत सक्सेसफुल हो रही हूँ, तो कल आप फ्रैंकेनस्टीन बनकर मेरा गला घोटेंगे ही. आप लोग ये देख लीजिए इतिहास. दैट्स व्हाई हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है. द लॉन्गर यू लुक बैक, द फर्दर यू कैन लुक फॉरवर्ड. एक गलत काम आप करेंगे, आप पर ही लौटे. और ये मैं फिलॉसफी नहीं कर रही, रियलिटी है ये. आप अपने ऊपर ही आपको आएगा. हम तो अभी आपको एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल की तरह उनके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं कि आपके टीचर अच्छे नहीं हैं, फलना है, देखना है, हाँ. और बाद में आप हम ही पर वो बनता ही है. आप भिंडर वाला देखिए, मिसेस गांधी क्रिएटेड बूमरैंग. श्रीलंका में भी द सेम थिंग, प्रभाकरन बूमरैंग. और तब जब देखा कि हाथ से छूट रहा है श्रीलंका, तो सरकार ने पीस कीपिंग फोर्स अपना शांति एकॉर्ड कर लिया. एंड जैसे श्रीलंका से एकॉर्ड किया तो तमिलियन सोचे, अच्छा हमको छोड़ रहे हो, एकॉर्ड खत्म, हार्मनी खत्म. देयर वाज डिसहार्मनी, देयर वाज इम्बैलेंस भारत और श्रीलंका में. एंड दैट इज हाउ जब राजीव गांधी वेंट टू साउथ पेरम्बदूर में, देन जो सुसाइड बॉम्ब था उससे उनको, उनका डेथ हुआ. इसी कारण से, बिकॉज पहले आपको दे शुड हैव निप्ड इट इन द बर्ड. शुरू में ही काट देना था. कोई भी राज्य, कोई भी कम्युनिटी अगर विद्रोह कर रहा है तो पहले उसको रोको, अपना फायदा मत देखो. that he always used to say. लेकिन it was not that he had sowed the seed. इनके पहले वाले ने बोया
बट ही रिटेड और इनकी मृत्यु हुई। हाँ, और द लास्ट स्लाइड जो था कि उनको भारत रत्न दिया गया, इट इज इन बिटवीन। हाँ, सो जब उनका डेथ हुआ, सो ही वॉज लाइक इन 1991 posthumously he was given भारत रत्न, और तब से इट वॉज डिसाइडेड कि हम लोग उनके जन्म पर सद्भावना दिवस मनाएंगे, बिकॉज ही died because of the conflict, श्रीलंका और भारत के चलते उनको अपना प्राण देना पड़ा। सेकेंड, उन्होंने कहा जितना हेट्रेड होगा भारत कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट आवर नेशन फर्स्ट एंड देन वी कैन बी रीजनल और पैरोकियन। पहले आप नेशनल हो और तब regional बनो। I always tell students, you know, that you owe to this university because you had come to take admission here. Not that university had gone to you. So how can you afford to criticize your teachers and the university? पहला तो loyalty लाना होगा, and that sadbhavna, that loyalty, that commitment only will bring harmony, और यहीं से प्रगति होगा। शुरुआत ग्रास रूट लेवल से होता है, और तब जब आप हमेशा लक्ष्य बनाएं देश को, तभी हम ऊंचाई पे जा सकेंगे। और जो हम भारत को कहते हैं कि एक अभी बड़ा देश बनने वाला है, तो वो आप लोग पर निर्भर है। नहीं तो हम फिर कॉलोनियल माइंडसेट में अभी तक नहीं निकल पाए हैं और फ्यूचर में भी नहीं निकल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजना। एज ऑलवेज आपने जो हमारा विषय था उस पर यू हैव स्पोकन एक्सटेंसिवली, but I would like to add few things here. As a person who has lived in Meerut for around 14 years, आपको सबको पता है कि it is one of the centers of communal disharmony there. एक समय था जब मेरठ का नाम आपने नहीं सुना होगा, पर it was always said कि वहाँ दंगे हो रहे हैं. But at one time, I spent those 14 years in total harmony there. कोई दंगा नहीं था। और although somebody had offered me, मुझे उन्होंने ऑफर भी किया था कि आप काम करें, पर होता क्या है, you can't spread many wings. आपको अपने तक सीमित रहना चाहिए। तो मैंने इस पे काम तो नहीं किया, पर जो कर रहे थे तो उसमें जैसे कि अभी मैम ने कहा, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर एक बहुत बड़ा रीज़न बना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम्स में जितने भी देश हैं, आप देखिए कि अलाइंसेस जिस तरीके से हो रहे हैं, वो बेसिकली द अलाइंसेस आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। हाँ, तो वहाँ ये पता चला कि जो इंटरडिपेंडेंस है एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी पे, द मोमेंट दैट वाज थ्रेटेंड, दूसरी कम्युनिटी को समझ में आया कि दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट। हाँ, तो वन थिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड, एज अ नेशन वी विल ग्रो व्हेन देयर इज पीस एंड देयर इज मोर हार्मनी। पर देखिए होता क्या है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि एज फार एज हार्मनी इज कंसर्न, उसकी नींव हमें बचपन से ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो सोचना सीख जाते हैं, व्हाट इज़ देयर इन आवर माइंड दैट इज़ देयर इन आवर एक्शंस। और एक और वर्ड हम अक्सर यूज़ करते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी प्रेजुडिस, क्योंकि हमारे माइंड में अगर किसी की कोई छवि बन गई तो कोई एक्सप्लेन तो करेगा नहीं, तो आप उस छवि से खुद का शिकार होते हैं। दैट इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कम्युनिटीज़ दे गेट अ डिफरेंट स्पेशल पिक्चर, और उसी पिक्चर से हम उन्हें जज करते रहते हैं, चाहे वहाँ से लोग निकलने की भी कोशिश करें। तो मेरे ख्याल जो मैंने कहा कि जो हमारी प्रियम्बल है, जो हमारा संविधान है, और जो हम बस होता क्या है, एवरीथिंग इज़ फाइन, पर उसका क्रियान्वयन में जो कमी है, इसीलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। दूसरी चीज़ है जो अभी हमने देखा, एट प्रेजेंट वी आर सीइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट,
और वहाँ पे भी यही चीज़ है कि आप अगर किसी को ख़त्म करने के लिए आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को अगर खड़ा करेंगे, चाहे वो हमास हो चाहे वो और हो, तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से आपके ऊपर भारी पड़ते हैं। और इंडिया में आई हैव सी, अभी कुछ दिन पहले माय ब्रदर्स डॉटर वाज आस्किंग मी, बुआ आप ये बताइए कि आपने कौन सा स्टेट में ट्रैवल नहीं किया। तो आई वॉज वेरी शॉक टू नो माई सेल्फ दैट आई हैव ट्रैवल्ड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड एक्सटेंसिवली, एंड नाउ आई एम ट्रैवलिंग टू दोज प्लेसेस अगेन। बट आई मस्ट टेल यू कि आई एम लर्निंग मोर। पहली बार शायद मैं उनसे सिर्फ देखने के हिसाब से मिली थी, अब मुझे उन जगहों के बारे में और जानने का मौका मिल रहा है, वहाँ के लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। तो अगर एक वर्ड है रिस्पेक्ट, अगर आप अपने लिए रिस्पेक्ट चाहते हो तो दूसरे को वो देंगे। अगर आप इस चीज़ पे चीज़ों को आधारित रखेंगे तो नेचुरली आप देखेंगे कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दूसरा, जहाँ तक अभी देखिए इंडिया में, मैम ने तो उसे बड़े वैसे शब्दों में कहा, पर मैं ये कहूँगी, इन अ कंट्री विच इज़ हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड, वर्टिकली डिवाइडेड, जहाँ पे आप कास्ट सिस्टम में भी डिवाइडेड है, रिलीजन से भी डिवाइडेड है, टू सर्वाइव इज़ अ बिग इशू एंड वी हैव सर्वाइव्ड एज अ नेशन। और अगर हम इस हेट्रेड को आगे ना ले जाएं, दैट इज़ गुड फॉर द कंट्री। और आप लोगों ने तो विश्व का इतिहास पढ़ा है और आपको पता है कि ये हेट्रेड हमारे लिए, अपने लिए घातक है। जिस चीज़ को, बिकॉज इफ़ यू हेट समबडी दैट इज़ गोइंग टू इफेक्ट यू। तो यही चीज़ हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि वी शुड नॉट हेट एनीबडी, नाइदर समबडीज कल्चर, नॉट लैंग्वेज, नॉट कलर। क्योंकि जो लोगों का रंग साफ है उन्हें लगता है अरे दिस इज अ ब्लैक पर्सन, बट आप बाहर जाएंगे तो आपको ब्लैक बना दिया जाएगा। तो दिस चेन विल गो ऑन। तो somebody has to stop this chain and somewhere it has to be stopped। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ मैं कहती हूँ कि पॉलिटिकली पीपल यूज यू, और हम उसमें बह जाते हैं रादर देन थिंकिंग ऑफ, अभी आपने इनकी अचीवमेंट्स देखे, कैन देयर हैज़ बीन एनी प्राइम मिनिस्टर हु, ये सब चीज़ें तब लाई गई जब भारत में इनका कोई नाम नहीं था। How, see the vision behind it। और आज आप जिस मोबाइल से टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कि एक बटन पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, हाउ कनेक्टेड वी आर, बट वी शुड नॉट यूज इट इन द रॉन्ग वे। ये एक मेरे कहने की बात है। तो पॉलिटिकली तो देखिए दिस हार्मनी इज फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। और इसीलिए मुझे याद है, आई थिंक रंजना, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, we never had so much feeling of caste or religion or anything, which I hear today, and but what I see it is used politically more, और फिर लोग जो उससे एसोसिएटेड हैं वो उसी के साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो हमें शायद एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब देश में शांति होती है तभी प्रगति होती है, और जब आप ये शांति भंग होगी तो आपको उसका बहुत बड़ा प्राइस, आप उन देशों से पूछिए जो युद्ध में है कि वो इसका क्या प्राइस पे है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गई, और ये है, इफ देयर इज नो इंक्लूसिवनेस देयर इज नो यूनिटी टू लाइफ। इन दिस लैक ऑफ यूनिटी ह्यूमन बीइंग्स सफर एंडलेसली। ठीक है ना, हमें तो बंडल याद है लकड़ियों का, हाँ, अगर वो उसे खोल दिया गया तो वो एक डंडा बन जाता है, अदरवाइज इट इज़ अ बिग थिंग जिसे कि उठाना मुश्किल है। तो ऑन द लेवल ऑफ फैमिली, ऑन द लेवल ऑफ कम्युनिटी, ऑन द लेवल ऑफ द नेशन, यू विल हैव टू स्टैंड अप। और अगर आप, क्योंकि देखिए कल मैं आई विल यूज दिस वर्ड, I was normally when I have free time I listen to Sadhguru, I follow him। I'm not talking of any of his life, but what he says, उन्होंने, Juhi Chawla was asking him a question and he said कि people talk of such big things। मैं तो कहता हूँ आप एक ही चीज़ के लिए शुक्रिया करिए कि I am alive the next moment। जिस इंसान को ये नहीं पता कि अगला मोमेंट है या नहीं,
वो इंसान कितना डिस्ट्रक्शन करता है। तो डिस्ट्रक्शन इज डिस्ट्रक्शन, और जिसको बनाने में इतने सालों लगे उसे बर्बाद करने में कुछ टाइम नहीं लगता। तो आई थिंक दैट इज वाई वी टॉक ऑफ इंक्लूसिवनेस, वी टॉक ऑफ कोहेसिवनेस, एंड वी टॉक ऑफ डेवलपिंग ourselves. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये चीज़, इन चीज़ों को ही हम और अगर हमें, मैं अक्सर हिंदी दिवस पे भी ये कहती हूँ और सद्भावना दिवस पे भी ये कहती हूँ कि हमको इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये तो हमारे अंदर होना चाहिए, दैट कमिटमेंट टूवर्ड्स एनीथिंग विच इज़ आर्ट्स। भाई आपकी फैमिली आपकी है, आपकी कम्युनिटी आपकी है, आपका देश आपका है, आपकी यूनिवर्सिटी आपकी है, तो इसके लिए कमिटमेंट की अलग से याद दिलाने की क्या ज़रूरत है। दैट इज़ वेयर आर एजुकेशन इज फेलिंग, एंड दैट इज़ वेयर इट हैज़ टू बी करेक्टेड। थैंक यू सो मच। अच्छा, आई एम इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, पर मैं अर्चना आपसे भी और सभी से ये जानना चाहूँगी। Actually, a major general is here in Lucknow. He has written a book on China. और मुझे ये देख के लग रहा है जितने लोग चाइना पे काम कर रहे हैं वो कोई भी यहाँ नहीं है। उन्हें क्या लगता है कि मतलब हम ही लोग उनकी जगह पढ़ लें, हाँ। और जब आप थीसिस बस जमा करने के लिए हमारा टाइम हमारे सर पे खड़े हो जाते हैं कि करिए करिए, हाँ। आई होप, देखिए एक्चुअली मेरी बात अमिता से तो हुई है। आई थिंक लेट मी नो योर ओपिनियन। देखिए वो 28 को लखनऊ में है एंड ही इज़ रेडी टू कम। देयर इज़ अनदर प्रोग्राम आई नो इन मिडिवल डिपार्टमेंट, बट मैंने इसलिए उसका टाइम, मैं 12:30 उन्हें टाइम दूंगी, तो हम 1 बजे शुरू कर लेते हैं, 1 घंटे के लिए। लेट अस हियर हिज व्यूज। अ मेजर जनरल आपको खुद पता है, और जिन्होंने खुद ये सब देखा है, वो चाइना पे और इंडिया की सिक्योरिटी पे बात, जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो हमारे रीजन की है, उनसे ज़्यादा कौन बता सकता है, हाँ। तो मैं आपसे अनुरोध ये करूँगी अपने दोस्तों से कहिए, और आज जो भी नहीं आए हैं दे शुड टॉक टू द टीचर्स, एंड एटलीस्ट पीएचडी के सारे स्टूडेंट्स आइए, दोनों बैचेस के आइए, हाँ। और बाकी तो आपको तो वहाँ नहीं जाना है, आप लोग 12:30 बजे यहाँ आ जाइए, बिकॉज हम लोग भी जाएंगे, पर 11 बजे से 12:30 1.5 घंटे का टाइम है। तो वी आर नॉट क्लैशिंग आर टाइम और एनीथिंग। तो हम 1 बजे से लेक्चर शुरू करते हैं। वो ही विल नॉट, बिकॉज आर्मी वाले एक तो पंक्चुअल बहुत हैं, और ऊपर से दे आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड हिज रैंक ऑल्सो, ना। तो हम